सहज आंख बंद करके भगवान कृष्ण भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने अपने आंखों को बंद कर दिया, अर्थात इसलिए भगवान की आंखें बंद हो गई क्योंकि नैन से नैन मिलने से प्रेम जागता है। तो भगवान बोले भाई मेरे नैन तो ऐसे ही चंचल चपल हैं, कहीं पूतना मौसी से ये नैन टकरा गए। बोलो जय श्री राम। तो मौसी जी हमें मारना तो छोड़ देगी पर हमारे घर वालों पर संकट खड़ा कर सकती है, इसलिए इन आंखों को बंदी रखो तो अच्छे हैं। बोलो जय श्री राम। गई है पूतना भगवान के पास, भगवान को उठाया, अपना स्तनपान पूतना करवाने लगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सबसे पहले भगवान ने उस पूतना की जहर को पिया, पूतना की स्तनों पर जो जहर लगा था। फिर भगवान उसके दूध को पीने लगे और फिर उसके प्राणों को भी पीने लगे। गाढ़ाम कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। इतना रोष क्रोध भगवान ने सबसे पहले उस पूतना के जहर को पिया, फिर प्राणों को पीने लगे। और फिर वो पूतना छटपटाई, प्राणे समम रोष, प्राणों को जब पीने लगे तो पूतना छटपटाई, कहने लगी बेटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। आवाज मारती है सा मुंचा मुंचा नमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि विवर्त नेत्रे चरणों भुजो मोह प्रस्मिन् गात्रा क्षिपति रुरोधा। जोर से चिल्लाती है बेटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते हैं मौसी जी अपने राम सबसे पहले किसी को पकड़ते नहीं है, और एक बार जब पकड़ लेते हैं ना मौसी जी फिर छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं। तुरंत इस पूतना का हसीनी चेहरा उत्पन्न हो गया, हमारा धड़ाम से पूतना नीचे गिर गई। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। लोगों ने जब धम धम की आवाज सुनी कि क्या हो गया भाई, गए ब्रजवासी, पूतना को मरा हुआ देखा। भगवान कृष्ण पूतना के ऊपर किलकारियां भर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि ये पूतना मरी कैसे। मैया सोच रही कि ये पूतना कैसे मरी। एक ब्रजवासी बोला मैया अपने राम बताएं। बताओ बेटा। बोले देखो मैया ये पूतना तेरे लाला को लेकर के भाग रही होगी, लगी इस पूतना को ठोकर और मरी पूतना। तब तक दूसरे ने कहा ठोकर लगती तो टेढ़ी गिरती, या तो सीधी छौ पड़ी, इसका मतलब इसको मारा गया जो ये सीधी पड़। ठोकर से गिरती तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी पड़ती, कहीं कांटों में पड़ती, झाड़ियों में पड़ती, ये तो बिल्कुल सीधी है। इसका मतलब ये मरी कैसे। जब तक हिसाब लगा रहे थे तब तक नंद बाबा आ गया। कहा भयो? बोले बाबा गजब है गयो। क्या हुआ? बोले पूतना आ गई। बोले फिर? बोले पूतना लाला को मारना चाह रही थी, लाला तो सुरक्षित है पर खुद ही मर गई। पर ये बुद्धि में प्रकाश नहीं आ रहा है, ज्ञान नहीं आ रहा है कि ये पूतना मरी कैसे। नंद बाबा बोले भाई देखो मेरा वसुदेव जी एक नंबर के ज्योतिषी,
जब हम मथुरा में थे तब वसुदेव जी ने कह दिया था कि तेरे घर पर कुछ उत्पात होने वाला है, और हम घर नहीं पहुंच पाए, कितना बड़ा संकट आ गया, पूतना आ गई। पर भैया जब से वसुदेव जी ने ये कहा ना कि मेरे घर पर उत्पात होने वाला है, तब से मैंने भी भगवान का नाम लिया, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। और एक ही बात बोली कि हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, मेरे लाला की रक्षा करियो। और उस मंत्र को मैं रटता गया, हरिशरणम। हो सकता है कि नारायण ही आए मेरे लाला की रक्षा करने के लिए, उन्होंने ही बचाया है। बोलो जय श्री राम। अभी भी नंद बाबा को ऐसा लग रहा है कि मेरा छोटा साधारण सा लाला है। बोलो जय श्री राम। बोलो नंद की लाला की जय। एक ने कहा बाबा कहो। बोले पूतना तो मर गई, पर ये हमारो रास्ता जाम कर गई। इस पूतना ने रास्ता जाम कर दिया, हम इधर उधर कैसे जाएंगे बैलगाड़ी को लेकर, किसका इतना बड़ा शरीर। नंद बाबा बोले एक काम करो। कहा? बोले अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर के आओ। सब गए महाराज अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर के आए। क्या करें? बोले उस कुल्हाड़ी से इस पूतना के शरीर को काटो। तो सबने पूतना का शरीर काटना शुरू कर दिया। बोले क्या करो? बोले इकट्ठा करो। बोले अब इस पूतना के गिरने से जितने भी वृक्ष टूटे हैं उन वृक्षों को लाओ। वो वृक्ष लाए गए। बोले पूतना के ऊपर डालो। सब पूतना के ऊपर डाले। फिर बोले आग लगा दो। जैसी पूतना के शरीर पर आग लगाई तो दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभा। जैसी पूतना के शरीर पर आग लगी, ब्रज प्रदेश में, ब्रज भूमि में, गोकुल में इतनी सुगंध छा गई, ऐसा लगता था किसी ने चंदन और कस्तूरी की खुशबू आने लगे। वाह, इतनी सुगंध, इत्र की खुशबू। सुनने वाले श्रोता थे, उन्होंने कहा गुरुदेव ये पूतना तो पापिनी है, इस पूतना के शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए थी, इसके शरीर से सुगंध कैसे आने लग गई? वेद व्यास जी कहते हैं हे राजन, कौन इस पूतना को पापनी कहेगा? जो भगवान के हाथों से मर्दबल हो पापी न हो, वो तो कोई पुण्यात्मा ही होता है। उसकी तो गति होती है जो भगवान के हाथों से मरता है। इसका उदाहरण हमारे गोस्वामी जी ने भी लिखा है। भगवान राम जी जब रावण के साथ युद्ध कर रहे थे, बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। राम जी जब रावण के साथ युद्ध कर रहे थे तो रावण की पूरी सेना मारी गई। जिस रावण के 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती थे, उस रावण के यहाँ केवल विभीषण बचा बस, और सब गए। तो जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध में राम जी के कुछ बानर भालू भी मर गए। तो भगवान जब अपनी अयोध्या आ रहे थे तो भगवान ने, सुनो जरा ध्यान से सुनो, देवराज इंद्र से कहा, इंद्रदेव तुम एक काम करो, अमृत बरसाओ। क्यों? बोले मेरे कुछ भालू और कपी मर गए हैं। तो देवराज इंद्र ने आकाश से अमृत बरसाया महाराज। तो लिखा है सुधा वृष्टि भई द्वैदल ऊपर, जिए भालु कपि नहीं रजनी चल। जब वो अमृत की बरखा हुई तो जिए भालु कपि, भालू जो मर गए थे, कपि बानर जो मर गए थे, वो तो खड़े उठे उस अमृत को पढ़ने पर नहीं रजनीचर, निशाचर बल कोई खड़े नहीं हुए। क्यों? बोले वो भगवान को देख देख करके मर रहे थे, सब मुक्त हो रहे थे। बोलो जय श्री राम। इसका मतलब ये प्रमाण है कि राम जी के हाथों से जो मरता है वो मुक्त ही हो जाता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए ये पूतना भगवान के हाथों से मरी, कौन इसको पाप नहीं कहेगा?
पूतना की पूरी जन्म पत्री सुनो आप, सुनदा सुनो जरा एक श्लोक में। पूतना लोक बालगिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वा पसदगतिम। ये पूतना की पूरी जन्म पत्री। नाम ही कितना बुरा है, पूतना। पूत मतलब पवित्र, नाम मतलब नहीं। जो पवित्र नहीं है उसका नाम है पूतना। आप रखते हैं कि अपने बच्चों का नाम पूतना? नहीं। पूत मतलब, पूतना मतलब जो पवित्र नहीं है वो पूतना। पूतना लोग बालगिनी। नहीं, इस पूतना का नाम अच्छा ना काम अच्छा। काम कैसा है? बोले बालगिनी, बालकों को मारने वाली है। कौन से बच्चों को? शिशु, छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली। न नाम अच्छा न काम अच्छा। अच्छा खानदान अच्छा होगा? बोले नहीं नहीं, राक्षसी, राक्षस खानदान की है। तो क्यों दया आ गई भगवान? अच्छा अच्छा फलार करती होगी इसलिए दया आ गई। बोले नहीं नहीं, रुधिरासना। रुधिर कहते हैं खून को, खून पीती है। तो क्या अच्छा लग गया? क्यों इसकी मुक्ति हो गई? ओह भगवान से प्रेम करती होगी, है ना? बोले नहीं नहीं, ये नहीं, दुश्मन भगवान की कि मां नकते आई जिघान से आपकी हरे, हरि को मारने के लिए आई हुई है। और फिर भी भगवान ने उसकी मुक्ति कर दी। तो क्यों कर दी? बोले स्तनम दत्वा पसदगतिम। भगवान कहते हैं इस पूतना में बहुत बुराई छौंबल। एक भी गुण ईमा अच्छा ना, पर एक गुण अच्छा है। क्या? बोले ये कितनी प्यार से आई है, जैनी मेरी माँ यशोदा होंगी, ये ऐसी आई। और मेरी माँ यशोदा की तरह इसने मुझे उठाया है और अपना दूध पिलाया है। तो अब मैं इस पूतना को अपनी माँ की ही गति दूंगा। इसलिए लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम। धात्रोचित गति, ऊंची गति, माँ जैसी गति पूतना को भगवान ने दे दी। बोलो जय श्री राम। इसी प्रसंग को सुनकर के सुखदेव जी भी तो